नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में बढ़ने लगे कोरोना के केस, फिर से मिले 97 पॉजिटिव। झारखंड राज्य में हाल के दिनों में कोरोना के प्रत्येक दिन मिलने वाले नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं पुराने मरीजों के स्वस्थ होने से अधिक नए संक्रमित मिलने लगे। राज्य में एक समय कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 425 तक पहुंच गए थे। अब यह संख्या बढ़कर 624 हो गई है। गुरुवार को राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 13,673 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 97 संक्रमित पाए गए। राज्य के 12 जिलों में नए संक्रमित मिले हैं। इसमें रांची के 38, पूर्वी सिंहभूम के 24, पश्चिमी सिंहभूम के 10, रामगढ़ तथा बोकारो के 8 तथा देवघर, दुमका, गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा तथा साहिबगंज के 1 संक्रमित शामिल हैं। हाल के दिनों में राज्य में लगातार 50 से अधिक नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह में 12 जिलों में संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। यहाँ संक्रमण दर में भी वृद्धि हुई है। इसमें रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, गुमला, बोकारो, लातेहार, सिमडेगा, पाकुड़, दुमका, सरायकेला, लोहरदगा तथा गोड्डा शामिल है। वर्तमान में गिरिडीह, खूंटी, पलामू तथा जामताड़ा में कोई मरीज संक्रमित नहीं है। बता दें कि कुछ जिलों में सभी मरीजों के स्वस्थ होने के बाद वहां नए संक्रमित मिल रहे हैं। इनमें गोड्डा, गढ़वा, पाकुड़ आदि शामिल है। झारखंड में मास्क चेकिंग अभियान की हुई शुरुआत, बिना मास्क पहने लोगों पर होगी कार्रवाई। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर गुरुवार से झारखंड में मास्क चेकिंग अभियान की शुरुआत हुई है। इसी के तहत रांची जिले के GEL चर्च कॉम्प्लेक्स से मास्क चेकिंग अभियान की शुरुआत DC छवि रंजन ने की। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर ADM ने शहर के दुकानदारों से SMS यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन अपनाने की अपील की है। पूर्वी सिंहभूम जिले में मास्क चेकिंग अभियान के 18 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। आप सबको बता देना चाहता हूं कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार प्रयत्नशील है। इसी संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सचिव के सोन ने राज्य के सभी जिलों के DC को पत्र भेजकर 18 मार्च 2021 से मास्क चेकिंग अभियान चलाने की बात कही थी। साथ में यह भी निर्देश दिया गया था कि इस अभियान को कड़ाई से पालन कराया जाए और बिना मास्क पहने लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। इसी के मद्देनजर गुरुवार से राज्य में मास्क चेकिंग अभियान की शुरुआत हुई है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में शुक्रवार की शाम से राज्य के कई जिलों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। वहीं 20 मार्च को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, कोडरमा, लोहरदगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि इस दौरान इन जिलों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहा। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान मेदिनीनगर में 36.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बोकारो में 17.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में अब नई नियमावली के आधार पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड में अब नई नियमावली के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। विधानसभा में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के भानु प्रताप शाही के एक सवाल का जवाब देते हुए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पिछली सरकार की नियमावली की खामियों के कारण 600 से ज्यादा मामले न्यायालय में लंबित है। इसके समाधान के लिए सरकार नई नियमावली बना रही है। इसी के आधार पर अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शाही ने सरकार से शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति की मांग करते हुए कहा कि इसमें विपक्ष सहयोग करेगा। जवाब में श्री ठाकुर ने कहा कि सब जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में राज्य के पारा शिक्षक और उत्तीर्ण पारा शिक्षकों का क्या हाल हुआ है। झारखंड में कुपोषण खत्म करने के लिए 3 साल चलेगा महाअभियान। झारखंड राज्य गठन के 20 वर्ष बाद भी झारखंड कुपोषण से घिरा है। ताजा राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड के 42.9% बच्चे कुपोषित हैं। यह संख्या देश में सर्वाधिक है। एनीमिया से झारखंड के 69% बच्चे और 65% महिलाएं प्रभावित हैं। सरकार राज्य की माताओं, बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य में सुधार कर कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ 1000 दिन के महाअभियान शुरू करेगी। यह समर परियोजना अगले 3 वर्ष के लिए शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह व्यक्तिगत रूप से परियोजना की निगरानी करेंगे। झारखंड में बनेंगे नए प्रखंड। विधानसभा में CM हेमंत सोरेन ने की घोषणा। कहा, राज्य में सर्वे का काम चल रहा है। जरूरत के हिसाब से बढ़ाई जाएगी प्रखंडों की संख्या। झारखंड में प्रखंडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए राज्य में सर्वे कराएगी सरकार। घर घर जाकर लोगों की से उनकी परेशानियां जानेगी। इसके बाद प्रखंडों का निर्माण किया जाएगा। इसकी घोषणा गुरुवार को CM हेमंत सोरेन ने विधानसभा में की। JMM विधायक लोबिन हेम्ब्रम की तरफ से ध्यान आकर्षण के दौरान उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए CM हेमंत सोरेन ने कहा, हम लोगों की जो भौगोलिक स्थिति है वह काफी उतार चढ़ाव वाला है। प्रखंडों के बीच में काफी दूरियां हैं। इससे लोगों को परेशानी होती है।
खबर है झारखंड के पलामू से। ट्रैफिक पुलिस ने कोरोना के खतरे को समझाया। जमशेदपुर में बिना मास्क घूमने वालों से 500 रुपये वसूला जुर्माना। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद केंद्र व राज्य सरकार इसे कंट्रोल करने के लिए चिंतित है। कोरोना को लेकर लापरवाह हो चुके आम लोगों को एक बार फिर से सतर्क किया जा रहा है। गुरुवार को सरकार के निर्देश पर मास्क चेकिंग अभियान मेदिनीनगर में भी चलाया गया। हालांकि इस दौरान कुछ लोग मास्क पहने दिखे, अधिकांश लोग बिना मास्क के मिले। ट्रैफिक प्रभारी सरस ने ऐसे लोगों के बीच मास्क का वितरण किया, साथ ही उन्हें कोरोना के खतरे को भी समझाया। वहीं जमशेदपुर में बिना मास्क बाइक से बाजार में घूमने वालों से 500 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। झारखंड के 27 खिलाड़ियों को दिया गया नियुक्ति पत्र। सीएम ने कहा, खेल झारखंड के लोगों के रग रग में बसा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को 27 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कहा कि झारखंड में खेल लोगों के रग रग में बसा है, बस उसे तराशने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार ने काम शुरू कर दिया है। राज्य के कई खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से देश और राज्य का नाम रोशन किया है। सरकार ऐसे खिलाड़ियों को अब आर्थिक रूप से सशक्त बनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन खिलाड़ियों को आज सीधी नियुक्ति का लाभ नहीं मिला है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। सरकार सभी खेलों और खिलाड़ियों के लिए जल्द ही नई कार्य योजना बनाएगी। जिन खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र मिला है, उन्हें गृह विभाग में नौकरी दी गई है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले 27 खिलाड़ियों में 17 महिला खिलाड़ी और 10 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। इन सभी खिलाड़ियों को सीधे नियुक्ति पत्र दिया गया है। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। पुरातत्व विभाग को मिली 1000 साल पुरानी मूर्तियां, बताएंगे हजारीबाग का अब इतिहास। हजारीबाग सिर्फ अपनी प्रकृति सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अब ऐतिहासिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाएगा। हजारीबाग के सदर प्रखंड के बोहनपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना की टीम खुदाई कर रही है। इस दौरान बुद्ध और मां तारा की 6 प्रतिमा मिली है। यह मूर्तियां पाल वंश के समय की बताई जा रही है। खुदाई में मिट्टी हटाने के बाद 6 मूर्ति स्पष्ट रूप से दिखने लगी है। सभी मूर्तियां एक ही कतार में पाई गई। इसमें मां तारा और बुद्ध की मूर्ति लगभग 2.5 फीट ऊंची है और अन्य 4 मूर्तियां भी बुद्ध की है, जो मूर्ति अभी भी मिट्टी में दबी पड़ी है। इसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा मिल पाया है। खुदाई कर मूर्ति निकालने के लिए प्रक्रिया चल रही है। सारे के सारे मूर्ति व्हाइट फाइन सैंडस्टोन से बनी है। इटखोरी में ऐसी पत्थर की बनी मूर्तियां खुदाई में निकाली थी, जिन्हें म्यूजियम में रखा गया है। खबर है झारखंड के गोड्डा से। शहर में मास्क चेकिंग अभियान फिर से शुरू हुआ। दूसरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला व पुलिस प्रशासन ने भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार के जारी निर्देश का अनुपालन करते हुए जिला पुलिस ने शारीरिक दूरी के पालन के साथ ही वाहनों में मास्क व हेलमेट चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को दुमका रोड में नगर थाना गेट के पास पुलिस निरीक्षक सह नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह की अगुवाई में पुलिस बल के जवानों ने मास्क चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। वहीं बगैर हेलमेट के चलने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू कर दी। अभियान के दौरान बगैर मास्क के वाहन चला रहे वाहनों को नगर थाना में जब्त किया गया, जहां जुर्माना वसूला जा रहा है। आने वाले समय में शहर में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत होने लगी है। झारखंड में प्राइवेट और सरकारी स्कूल फिर से होंगे बंद, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में कोरोना वायरस के फैलाव को कैसे रोका जाए, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। अधिकारियों का फोकस इस बात पर है कि राज्य की आर्थिक गतिविधियां चलती रहे और कोरोना भी नियंत्रित रहे। अब विभाग में यह चर्चा तेज है कि राज्य में स्कूल को फिर से बंद रखने पर निर्णय हो सकता है। 1 महीने पहले ही राज्य सरकार ने 8वीं व इससे ऊपर की सभी कक्षाओं को खोलने के संबंधित आदेश जारी किया था। हालांकि उस आदेश में भी यह भी उल्लेख था कि बच्चों को स्कूल बुलाने के पहले स्कूल प्रबंधन को बच्चों के अभिभावकों की सहमति लेनी होगी। सिर्फ बोर्ड परीक्षा ही ऑफलाइन करने संबंधित आदेश था। इसके पीछे विभाग ने यह भी तर्क दिया था कि बोर्ड की परीक्षा केंद्र संचालित है, जिसे ऑनलाइन नहीं लिया जा सकता था। गौरतलब है कि एक बार फिर देश के महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, केरल, तमिलनाडु व छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने दूसरे राज्यों की चिंता को बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन राज्यों में स्कूलों को बंद किया जा चुका है। झारखंड के रांची में कचरे से बनेगा गैस और शहरों की सड़कों पर दौड़ेगी गाड़ियां। रांची के कचरे से अब शहरों की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ेगी, इसकी पूरी तैयारी हो गई है। झारखंड सरकार और गेल इंडिया लिमिटेड में सहमति भी बनी है। गुरुवार को विधानसभा परिसर स्थित सीएम ऑफिस में हेमंत सोरेन की मौजूदगी में करार हुआ।
गेल इंडिया लिमिटेड और रांची नगर निगम के बीच कचरा से गैस उत्पादन के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के निर्माण के लिए MOU साइन किया गया है। इस प्लांट के निर्माण में करीब 2 साल का समय लग सकता है। इसके लिए रांची नगर निगम झिरी में 8 एकड़ जमीन गेल इंडिया लिमिटेड को उपलब्ध करा रहा है। वहीं दूसरी फेज में अगर जरूरत पड़ी तो नगर निगम अतिरिक्त जमीन की भी व्यवस्था करेगा। झारखंड में 166 पशु चिकित्सकों की होगी नियुक्ति, 24 से भरे जाएंगे फॉर्म। झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में 166 पशु चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। इनमें 124 पद सीधी भर्ती तथा 42 पद बैकलॉग के हैं। आयोग ने गुरुवार को दोनों श्रेणी के पदों के लिए अलग अलग सूचनाएं जारी कर दी। दोनों श्रेणी के पदों के लिए 24 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन के अंतिम तिथि 16 अप्रैल को रात 11:45 तक है। वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 17 अप्रैल को रात 11:45 तक होगा। झारखंड में असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी, 77 में से 35 पद रह गए खाली। झारखंड लोक सेवा आयोग ने नगर विकास विभाग में सहायक नगर निवेशक पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिए आयोजित साक्षात्कार का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। इसमें 42 अभ्यर्थी सफल घोषित कर गए, जबकि झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर अनारक्षित श्रेणी में 1 पद रिक्त रह गया। आयोग द्वारा जारी परिणाम में कुल 77 पदों में विभिन्न श्रेणी के लिए आरक्षित 35 पद रिक्त रह गए। योग द्वारा जारी परिणाम के अनुसार अनारक्षित श्रेणी में 31, ST श्रेणी में 8, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 1 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में 1 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। दूसरी तरफ ST श्रेणी में 12, ST श्रेणी में 8, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 5, पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 4 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में 6 पद रिक्त रह गए। इस तरह कुल 35 पद योग्य अभ्यर्थियों नहीं मिलने के कारण रिक्त रह गए। हरियाणा ने जीता मैच, झारखंड ने जीता सबका दिल। जिले में विगत 10 मार्च से आयोजित सब जूनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिला। सबसे मजबूत मानी जाने वाले झारखंड व हरियाणा की टीम मैच की समाप्ति तक 0-0 की बराबरी पर थी। हालांकि पेनल्टी शूट आउट सडन डेथ में हरियाणा ने 4-3 से हराकर चैंपियनशिप के खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। हालांकि झारखंड टीम ने मैदान में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सबका दिल भी जीत लिया। झारखंड टीम मैदान के साथ पेनल्टी शूट आउट में बढ़िया संघर्ष की। खेल के लिए निर्धारित 60 मिनट तक दोनों टीम गोल नहीं भेज पाए। इसके बाद मैच के निर्णय के लिए शूट आउट खेला गया। शूट आउट में दोनों टीमों को 5-5 मौका मिला। उक्त 5 मौके में भी दोनों टीम 3-3 गोल के बराबरी पर रही। फाइनल मैच के लिए निर्णय के लिए शूट आउट सडन डेथ गोल खेला गया, जिसमें पहला मौका झारखंड को मिला। झारखंड की खिलाड़ी गोल करने से चूक गई। वहीं हरियाणा के खिलाड़ी साक्षी राणा ने सडन डेथ में गोल दागकर हरियाणा की टीम को विजेता बनाया। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।